मैं बताना चाहूंगी इस पावन धर्म मंच को कुछ नियम होता है। वैसे आप भलीभूत परिचित नहीं है, क्योंकि आपने बड़े बड़े धर्म मंच में विराजमान हो चुके हैं। हरी बत्ती जलती आपको कार्यक्रम शुरू करना होगा, पीला बत्ती जलती समझना 5 मिनट की शेष, और लाल बत्ती जलती ही आपको मंच से सादर विदा देना होगा। तो लीजिए भक्तजन, यह धर्म मंच, यह ज्ञान मंच और यह माइक्रो माइक आपको 1 घंटा के लिए समर्पित किया जाता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा रामचंद्र की प्रथमे मनावा गुरुवाने
तृतीय मनाओ गणेश, तृतीय सिमरो माँ शारदा, मेरे कारज करो हमें। बोले गणेश जी महाराज की जय। पहले गणपति पूज के पाछे काज, ओ बीच संभाले बैठिया, वो मेरे पथ रखिए महाराज। बोले गणेश भगवान की जय। श्री राधे। मेरे कांटों शकल कलेस दी, मेरे कांटों शकल कलेस दी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। ओ मेरे हृदय करो परवेश जी, ओ मेरे हृदय करो परवेश जी, मेरे कांटों शकल कलेस दी, मेरे कांटों शकल कलेस दी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 गणेश जी। जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश, जय 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 हो गणेश, तेरी जय 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 हो गणेश। लाल सिंदूर चढ़े गज मुख को, लाल सिंदूर चढ़े गज मुख को, भगतों के कांटे घर दुख को, भगतों के कांटे घर दुख, हुए पूजा देश विदेश जी, हुए पूजा देश विदेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। श्री राधे। सुमुरु तुझ सब दुख मिट जाए, तब प्रीतम तेरे गुण गाए, सुमुरु तुझ सब दुख मिट जाए, तब प्रीतम तेरे गुण गाए, तेरा पूरण है दरवेश जी, तेरा पूरण है दरवेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। ओ मेरे हृदय करो परवेश जी, ओ मेरे हृदय करो परवेश जी, मेरे कांटों शकल कलेस जी, मेरे कांटों शकल कलेस जी, तेरी जय 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 हो गणेश 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 जी। हो तेरी जय 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 हो गणेश।
जी जय 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 हो गणेश जी। बोले गजानंद स्वामी की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हरिओम। भोले लखन श्री रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाओ। गुण गाओ सिया राम की कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। भोले राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पावन ग्राम सरोरा के मानस प्रांगण में उपस्थित ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, मृदभाषी उद्घोषक गुरुदेव जी और मंची गरिमा मंच में विराजित समस्त अतिथिगण, साथ ही इतना सुंदर भव्य मंच के रचाए बर बचाए बर और सजाए बर जिन जिन भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ हैं, आप समस्त दानदाता समस्त कार्यकर्ता बंधु के चरण कमल प्रणाम करते हुए अवन यात्रा करते हैं सुंदरकांड के। और सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 57 जिसमें गोसाई जी महाराज लिखते कि विनय न मानत जल धिजड़ गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही न प्रीत। में चर्चा करके प्रयास रही। वैसे अगर देखा तो सुंदरकांड का है तो सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरे वार्ता, सुंदरे सुंदरी सीता तो सुंदरे किम न सुंदर। यहाँ सुंदर सुंदर कथा है, सुंदर सुंदर वार्ता है और सब ले सुघर बात कि यहाँ सुंदरे सुंदरी सीता है। अब सीता कौन है? एक सीता ल जानथन जो भगवान राम के धर्म पत्नी है, लेकिन एक सीता हरे शांति, शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजते। एक सीता है भक्ति, भक्ति के देवी। और इतना सुंदर आयोजन करे हो आप अपन जीवन के अमूल्य कमाई के कुछ हिस्सा लगा करके मानस मन सजाए हो, कहीं न कहीं एकरो तात्पर्य शांति रूपी सीता या भक्ति रूपी सीता प्राप्त करे के एक ठन प्रयास आए। भगवान वैष्णवी ही श्री रामचंद्र जी महाराज जो शांति रूपी सीता पाए बर कहाँ यात्रा करत है? लंका की यात्रा करत है। अब लंका जाना है वानर सेना के साथ। रद्दा में 100 योजन समुद्र है। 100 योजन कतनल कथ है, 1 योजन कतनल कथ है। 1 योजन में 4 कोस। अब हमर नवा नवा हमर पीढ़ी मन नहीं जाने, हम सियनहिन दाई ते मन जाने पहले किलोमीटर नहीं रहनी तो यहाँ से वो घड़ी चौक के कतना कहेगा के कोस है, कोस ल पूछती तो 1 कोस में 4 किलोमीटर, 1 कोस में 4 किलोमीटर। और ये 100 योजन है अर्थात 1600 किलोमीटर लंबा अतका बड़े समुद्र। समुद्र के किनारे में आकर के वानर सेना आके फंस गए। अब भगवान राम विचार आमंत्रित कराते कि ये 100 योजन के समुद्र है और हमारे पास वानर सेना कितना है? पदुम 18 जूथप बंदर 18 पदुम वानर सेना है भगवान के। अतका जन पार किसे जाएगा? 2-4 जन मन उड़ाक चल रही, जैसे हनुमान जी उड़ाक वैसे 2-4 जन मन चल रही, लेकिन सबका सब जाही किसे? तब विभीषण जी महाराज कहते कि महाराज चिंता करके बात नहीं है किसका है, प्रभु तुम्हार गुरु जलधि कहाँ ही उपाय विचारे, वो तोर कुल गुरु हरे। वो करते प्रार्थना कर और प्रार्थना करबे ना तो कहीं ना कहीं वो उपाय जरूर बताएगी। लेकिन ये बात लक्ष्मण जी महाराज ने पसंद नहीं। लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण मत यहाँ न भावा,
लक्ष्मण जी महाराज लब ये पसंद नहीं है मंत्र ना यह लक्ष्मण मन भावा, लक्ष्मण लब पसंद नहीं है। और लक्ष्मण जी महाराज का कि महाराज नाथ देवन रोसा, ये देवता मन के आराधना करे कोई मतलब नहीं है, इकर मन के कोई ठिकाना नहीं है, देवता मन सबसे स्वार्थी है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? अरे हमारे पास ताकत है जी, तो ताकत है, ताकत के बल में छीन लेना, का करो हमन हाथ जोड़बो, है ना। सोसा ही सिंधु कर मन रोसा, क्रोध कर एक धनुष बाण निकाल मार दे समुद्र सुखा जी की। अब बता विभीषण का कहा थे नहीं भगवान समुद्र के हाथ जोड़ के विनती कर ले, कहीं न कहीं रद्दा वो जरूर बताए। लेकिन लक्ष्मण का कहा थे निकाल धनुष बाण, एक के बाण में समुद्र सुखा दे। अब भगवान राम माने तो माने का कर बात, मोलत ये दृश्य देखो नहीं, मोलत तिरंगा पिक्चर के सुरता आते। तिरंगा पिक्चर कौन कौन देखे हो? मोर ख्याल से सबको जन देखे हो ना, है ना। तिरंगा पिक्चर वो तो हमारे तुम तो रायपुर वाली हो, तुमन किसी नहीं देखो, हम तो गवैया मन घलोक हम तरीम जा जाके देखे हैं। और तो रोज के टीवी में घलोक दिखात रहते तिरंगा पिक्चर, बिकट कंझटा जब देखत वो में एक ठन पॉइंट आते, वहां एक ठन रहा गुंडा, ओकर का नाम रहा गुंडानाथ स्वामी। अब राजकुमार जो ओकर प्रमुख हीरो है वो का करते हमला प्राणनाथ गुंडानाथ स्वामी तक पहुंचना है ना। तो फिर कैसे किया जाए? तब वो नाना पाटेकर बागले बना रहे थे, इंस्पेक्टर बागले। तो वो क्या कहते खोजना का है महाराज, पहली जा पहली लात फिर बात और अंत में मुलाकात। देखो बागले का कहा पहली लात फिर बात अंत में मुलाकात। तब राजकुमार का कहे नहीं बागले वो सन में नहीं बने, कहा है पहली मुलाकात कर फिर बात कर और नहीं मानिस तब अंत में लात कर। तो बता ऐसने किस्सा यहू हवे, एक हाथ सीधा सीधा धनुष बाण मारो सुखा दे कहा थे। और वो कहा थे नहीं महाराज विनती कर ले, कहीं न कहीं रद्दा जरूर बताही। काबर समुद्र तुहर कुल गुरु है। अब कुल गुरु कहते एक सुरता हुआ थे, भगवान राम के कुल गुरु तो समुद्र नो है, वशिष्ठ जी हरे। तो ये समुद्र कैसे कुल गुरु हो गए? तो गुरु के एक तात्पर्य है गौरव से है, अर्थात समुद्र ना पहली कतना जान रहा है वो झील में रथे ना, वो इसने एक ठर रहा है बड़े जान। और लेकिन आज देखबे ना तो 3 हिस्सा में पानी है, समुद्र है, एक हिस्सा में थल है जिसमें हम सब निवास करता। तब भगवान राम के वंशज मन ही महाराज सगर के पुत्र मन वो अश्वमेघ के घोड़ल खोजे बर गिस ना, तब धरती पूरा खोद डरिस नहीं मिलिस, तब कहाँ गिरे? तो पानी के अंदर गिस। जब खोदई खोदिस तो एक हिस्सा थल बाची, 3 हिस्सा पानी पानी हो गए। तो समुद्र जो नान चूर रही से बोला बड़े जन बनाए के गौरव कौन लहे? भगवान तो राम तोर वंशज लहे, एकर से थी तोरे बनाए हुए समुद्र हरे। तब यह कहीं न कहीं तो लोग उपाय जरूर बताई, विनती कर। अच्छा अब भगवान राम का करिस? अपन भाई के बात नहीं मानिस, शत्रु के भाई रावण के भाई विभीषण के बात मानिस। और विभीषण के बात मानते हुए क्या करे? भगवान रामचंद्र जी महाराज जो समुद्र के आराधना करे बर बैठ गए, है ना। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय भी न हो ही न प्रीत। अब देखन अपन भाई के बात नहीं मानिस और शत्रु के भाई के बात मानिस, एक बहुत बड़े राजनीतिक छुपे हुए, एक नीति छुपे हुए। अब नीति किसे? अगर विभीषण जी महाराज कहा थे विभीषण के बात अगर नहीं मानतीस तो विभीषण के मन में हीन भावना आ जाती है। मोर भाई समझाओ तो वह मोर बात ला नहीं मानिस, लात मार के खेत दिस। अब ये कर आहूं यहू मोर बात ला नहीं माना तो भाई की दुनिया में बेकार हूँ। किससे लगते कोई राय बताना कोनो बंदे कर देती, बढ़िया है कि को राय बताना ही बंद कर देती। लेकिन भगवान राम को कर बात मानिस, लेकिन भाई के बात एकर से नहीं मानिस कि मोर भाई है, और मोर भाई यदि नाराज होवत भी है तो कोई बात नहीं, ये मोर सगे भाई है, कल के दिन में मोर भाई में मना लूँ। ऐसे करके भाई के बात ना मानिस और शत्रु के भाई के बात मानिस। ये तो बड़ा राजनीतिक पॉइंट। मान लीजिए कोई भाजपा का आदमी कोई कांग्रेस में कूद दिस, आजकल तो दल बदल के चलत है रिकॉर्ड, है ना। भाजपा का आदमी कांग्रेस में कूद दिस और वहां जा करके वो बेचारा नीति की बात बताइस, नहीं जी ऐसे ऐसे करबो तब हमारा वोट ज्यादा मिली। अब ओकर बातिल नहीं मानी तब का करी? का मतलब रे भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आओ, यहू मन नहीं मानत।
खासतौर पर टिकट ले बरे ढाले वो ढान कूद थे अपन भाई गेरे वहाँ टिकट नहीं दे के कर में आते हो नहीं दी यहू ढान के नहीं होना वो ढान के इसमें कुछ होते है ना तो ओकर से थी भगवान राम का करिस विभीषण के बात मानिस और विभीषण के बात मानते हुए विनय न मानत जलद ही जड़ गए 3 दिन बीत भगवान राम जो है समुद्र देव की आराधना करे पर बैठ गए समुद्र के किनारे में। अब के दिन हो गए 3 दिन हो गए भगवान राम विनती करत समुद्र के 3 दिन हो गए विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी 3 दिन हो गए विनय नहीं मानत। अब बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही न प्रीत। तब भगवान राम अंत में कहा करते गुस्सा करिस और करते कि है ना धनुष मान लान काबर कि जीव के जीवन में जब दुख आते तब भगवान के शरण में आते और जब दुख सी राज थे ना तो भगवान लोग भुला जाते। ये सोच करके भगवान राम जो है ये बात करते एक बारे में आपके बीच में चर्चा करके प्रयास करूं और एक भजन करते तत्पश्चात कथा प्रसंग में पुनः पुनः चर्चा करूं। बोले लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। रोवत है ये नैना मन मान है चैना रोवत है ये नैना मन मान है चैना बाट लतोर जोहत हो तोर भक्ति माँ खोगे हो प्रभु जी तोर पूजा मखोगे हो। अर्ज करत हो प्रभु जी तोर मंदिर माए हो विनती करत हो प्रभु जी तोर मंदिर माए हो दर्शन दे दे मोला दर्शन दे ये चोला हाँ दर्शन दे दे मोला दर्शन दे ये चोला आस लगाए बैठे हो तोर भक्ति माँ खोगे हो हाय राम तोर पूजा माँ खोगे हो। अर्ज करत हो प्रभु जी तोर मंदिर माए हो विनती करत हो प्रभु जी तोर मंदिर माए हो दर्शन दे दे मोला दर्शन दे ये चोला हाँ दर्शन दे दे मोला दर्शन दे ये चोला आस लगाए बैठे हो तोर भक्ति माँ खोगे हो हाय राम तोर पूजा माँ खोगे हो।
सबकी बिगड़ती हाँ बनातस मोर बनौतीला बना दे। सबकी बिगड़ती हाँ बनातस मोर बनौतीला बना दे। रस्ता भटक गए हो मैं हाँ उंगली न धर के तैरगा दे। रोवत ये नैना मन मान ये चैना हाँ रोवत ये नैना मन मान ये चैना। बाटल तोर जोवत हो तोर भक्ति माँ खोगे हो हाय राम तोर पूजा माँ खोगे हो। महिमाला देह तोर गाथे भवले पार हो जाते। महिमाला देह तोर गाथे भवले पार हो जाते। सुख के दिन हाँ लघोट आते राह डाल जाते। लीला करती ही जाने मन मर यही माने लीला करती ही जाने मन मर यही माने। तोर पुजारी बने हो तोर भक्ति माँ खोगे हो हाय राम तोर पूजा माँ खोगे हो। अर्ज करत हो प्रभु तोर मंदिर माए हो। विनती करत हो प्रभु जी तोर मंदिर माए हो। दर्शन दे दे मोला दर्शन ये चोला हाँ दर्शन दे दे मोला दर्शन ये चोला। आस लगाए बैठे हो गाना भी से चालू करूँ हो गया। हरि हरि बोल लखन से रामचंद्र की जय। थोड़ा साउंड दे दो भैया हल्का हल्का। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। भगवान राम जब समुद्र देव की आराधना करिस ना तो कितना दिन तक आराधना करी? सिर्फ 3 दिन। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। आखिर एक प्रश्न उठते कि भगवान राम 3 दिन ही तक काबर आराधना करिस? 5 दिन काबर नहीं, 1 दिन काबर नहीं, 2 दिन काबर नहीं, 10 दिन काबर नहीं, 11 दिन काबर नहीं, लेकिन भगवान राम सिर्फ 3 ही दिन आराधना करिस। एक तात्पर्य का है कि काल भी 3 होते, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो भगवान राम 3 दिन विनती करे है तो ये तीनों काल के प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 दिन भूतकाल के लिए, 1 दिन वर्तमान काल के लिए और 1 दिन भविष्य काल के लिए। वैष्णव भी ये जो साधना के क्रम है वो भी 3 ठन होते है ना, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पहला दिन ज्ञान के माध्यम से आराधना करिस, दूसरा दिन भक्ति के माध्यम से आराधना करिस, तीसरा दिन वैराग्य के माध्यम से। काबर कि जो ज्ञान के पक्ष चलने वाला वो भक्ति पसंद नहीं है और भक्ति के चलने वाला वो बोला ज्ञान पसंद नहीं। काबर कि एक ज्ञान पंथ के चलैया मन कभी नहीं तो हमर सनातनी मन के हमेशा वो मन मजाक ही उड़ाते, अरे पथरल पूजबत भगवान मिल ही रहे बेवकूफ ऐसे कह देते। तो ओकर से तीनों काल के। और तीसरा वैरागी मन का कथे? वैरागी मन यही कथे कि अरे तुम्हारे जीवन में वैराग्य नहीं है तो भगवान तुमको कैसे मिलेगा। तो एकर से तीनों चीज के प्रतिनिधित्व करते हुए 3 दिन तक आराधना करी। अब ओकर बाद गए न विनय न मानत जलधि जड़।
आखिर भगवान राम विनती करत है और समुद्र जो है ओकर बात ला काबर नहीं मानिस। भगवान हमला कहित नहीं मानबो कर गोठ लगा, भगवान के बात ला मानबो नहीं मानबो है। भगवान हमार सामने प्रकट हो जाए और कहीं कहित ला मानबो कि नहीं मानबो, बिल्कुल मानबो। लेकिन समुद्र देव जो है भगवान विनती करत है, विनय न मानत, विनय ओकर मानबे नहीं करिस। आखिर अब प्रश्न उठते कि भगवान राम विनती करत है, हे समुद्र देव मोला ये लंका जाना है तो समुद्र में ते रद्दा दे दे भैया कि को 3 दिन हो गई विनती करत है। और ओकर विनय वो स्वीकार नहीं करत है। काबर स्वीकार नहीं करी समुद्र देव है? तो देखा ओकर लगभग 3-4 कारण देखा। सबसे पहली बात ये है कि समुद्र का की से समुद्र जो है ना, यही बात रखी। सबसे पहली बात, हम सब जीव के प्रतिनिधित्व करते हुए समुद्र हमार मन के बात को भगवान तक पहुंचाने का प्रयास कर। कैसे? भगवान से तो यही चीज की हे भगवान, जब जीव के जीवन में जब दुख आते, मान लीजिए काकरो बेटा है एक्सीडेंट हो गया, बेचारा अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर कह दी इसका कोई ठिकाना नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते कि वो महतारी के ऊपर का बीती है। मोर एक जन इकलौता बेटा ऐसे रो रो के भगवान के दिन आराधना करते, तते ऐसने जब जीव के जीवन में जब दुख आते तो आराधना करते, तते सुनता समुद्र देव धमकाते, ते सुनता सुकर गोठला और सुनते तो अगर प्राण काबर गिस, ओकर प्राण काबर नहीं बाँचे। तो वो दिन में जब बाद में पता लगते कि तुम्हारा बेटा मर गया कह दी, तब वो महतारी के ऊपर का बीते। हे भगवान तो रत्न विनती करो, मोर बात करते स्वीकार नहीं करे, वो महतारी के ऊपर का बीती। वैसने आज तोरो ऊपर दुख आए है और तहु आज मोर विनती करा था, तले महू देखो कि तोर में सहन क्षमता कतना है, के दिल ते मोर स्तुति करथस, एकर से नहीं सुना थे। और दूसरी बात ये कि अरे भगवान के आराधना तो हर कोई करते है ना, भगवान के आराधना हर कोई करते, लेकिन भगवान जो है आज तक काकरो आराधना करे है। भगवान जो है आज तक काकरो आराधना नहीं करे है। तब ओकर से समुद्र घलो कि चलो भगवान तोर आराधना सब करते और आज ते मोर आराधना करत है, तो मोहल बढ़िया लागत है कि लेके दिल करथस महू देखतो कि चुपचाप बैठ के बिचारा। तीसरी जो बात, समुद्र ला जड़ की एक शुरू में लिख दी, विनय न मानत जलधि जड़। समुद्र जो है क्या है, तो वो जड़ है। और जड़ की विशेषता क्या है? जड़ जो है काकरो बात ला नहीं सुने, काकरो बात नहीं माने, जब भी रही तो इसने आगे काकरो बात ला मानी। ईचर समुद्र देव अंत में कथे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। प्रकृति के जो 5 जो तत्व है वो जड़ बना हस भगवान। कौन ला? आगी ला, हवा ला, पानी ला, आकाश ला, है ना, और हवा ला, ये 5 चीज ला भगवान ते जड़ बना हस। अब ये काकरो बात ला काबर सुनेगा? अब मान लीजिए एक ठन उदाहरण दे दे, जड़ कौन लगत है? जे काकरो बात ला मानबे नहीं करे, सुनबे नहीं करे, ओला जड़ कथे। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, ये रद्दा बल एक ठन करिया भैंसी आवत है, अब भैंसी के आगू में ते बीन ल बजा दे, अब भैंसी कबे नागिन डांस कर दे रे भैंसी, ऐसे कबे तो भैंसी नागिन डांस करिए। ये तो इसने डीजे बाजा थे, अभी रुमाल निकाल के चालू हो जाए धूमे के। भैंसी को कही, भैंसी कर कही दे, कतको बार कही दे, लाखों बार कही दे नागिन डांस कर दे रे भैंसी, कभी तो नागिन डांस करने वाली नहीं है। वो का करी, जब करी पभुरई तक करी बेचारी है। तो बस वैसने ये जड़ है, और जड़ जो है प्रकृति के अनुसार से जो बना है ना, वो काकरो बात नहीं सुने, चाहे तो घर बजाए, जो बना है परमात्मा वो बनाच रहे। ऐसने बेमौसम जब पानी गिरते, बरसात के दिन में पानी कोई नहीं गिरत है ना, और आखिर तक किसान मन का कहे, हे भगवान मोर खेत के धान सुखा गे भगवान, एक बूंद पानी नहीं है, ज्यादा नहीं गिरबे भगवान, एक के सरवर तो गिर दे, धान हम पोटरा गे, ओतके मोर धान पाक जही। किसान वैसने विनती करत है, लेकिन दूसरा तरफ विनती कौन करत है? कुम्हार है करत है। ऐसने बदलिल कर दे, एको बूंद मत गिरबे भगवान, नित फिर ईटा में दाना पड़ जही, मोर ईटा के भाव गिर जही, मैं भुगत जहूँ, मजदूरी के रेट बढ़ गए। तब ये पानी काकर बात में सुनी, किसान के सुनी कि वो कुम्हार के सुनी, काकरो नहीं सुने, है ना। यही कथा जो है जयद्रथ वध के बाद आते हैं। जयद्रथ वध में
अर्जुन अभिमन्यु के वध कर दिस जयद्रथ है कि सुनिस अर्जुन इतना गुस्सा हो गए कि बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर दिस कि कल दिन डूबे तक सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ के वध कर दूं और नहीं करूं तो मैं चिता जला के मर जाऊं कह दिस वो। अब द्रोणाचार्य जो है कमल व्यू के रचना कर दी जयद्रथ ला शाम के होतले छुपा ले और के अब अर्जुन लड़ाई करा थे इसने 3 बज्जी 4 बज्जी हो गए अर्जुन के धुक धुका गए मैं तभी कबर कमल व्यू कमल के फूल देखे हो ना बस वैष्णव व्यू के रचना करी चारों तरफ से ना अब बीच में कमल के ओकर फूल रहते फल रहते ना फल के जगह वो इसने 7 महारथी जो है वो लोग घेर के रखे हैं जेमे शांत के होतले अर्जुन का एक महीना दिन में नहीं पहुंच सके अतका वो विस्तृत रचना करी अर्जुन इसने 4 बज्जी हो इसने अभी तो एक के लाइन नहीं मारे हो भगवान अब दिन बुढ़ जही से लागत है तो अर्जुन का कहते हे सूरज नारायण आन दिन तो ते 12 घंटे हुआ रहे भैया आज 13 घंटा ऊजा जब तक से मैं जयद्रथ नहीं मार हूं तब तक ते बुड़ूबे मत कर वो बेचारा विनती करत है लेकिन दूसरा तरफ जयद्रथ घलोक विनती करत है हे सूरज नारायण ते आन दिन 12 घंटा हुआ रहे आज 11 घंटा बूढ़ जन भैया मोरो प्राण बच जाए तो सूर्य नारायण काकर बात सुनी अर्जुन के सुनी कि जयद्रथ के सुने वो दोनों जन की बात नहीं सुनी दोनों काट दी। अब देखिए नहीं मार सके रहे ऐसे में अर्जुन भगवान कृष्ण सूर्य देव से बात करते फोन लगे 1-8 घंटे ऊपर हाउ जन जी की सूर्य देव कहते कि देख भगवान ते मोला जड़ बना हस और काकरो मत सुनबे के हस जतनी तोला समय आवंटित है उतनी तोला रहना है तो हाँ भगवान तब कहते ते तो अंतर्यामी अस्ति ही कहीं नुस्खा निकाल लेना भैया तब का करिस दिन डूबे बार आधा घंटा बाँचे रहे तो इसने जिसे बदली आए नहीं वो इसने एक बदली लान दिस भगवान कहाँ से माया से सूर्य डूबे नहीं है आधा घंटा बाँचे है माया से बदली लान दिस अब ऐसे लगी कि अरे दिन बुड़ गए जयद्रथ खलखला हासत निकली मोर प्राण बाँच गए अब अर्जुन मर गए अर्जुन ने धमकाई तो चीता जला और चल मर काबर दिन डूब गए अर्जुन कहते हाँ भाई धनुष बाण ये चीता जलैस और चीता में अर्जुन बैठ गए तब कृष्ण भगवान कहा कि ते चीतम जल के मरे बर जा था ते धनुष लगा कर बर छोड़ दे ये होल धरना अब बैठ धनुष बाण धरी चीता में बैठे हैं जैसे आगे ढीलना रही से ओत की बेर माया से बदलील हटा दी अब बदलील हटाइस तब पता लगते सूर्य अभी डूबे बर 15 मिनट बाँचे है अर्जुन कथे का है वहां रे सूर्य हुए है ये डूबे नहीं है और सामने है जयद्रथ धमकाओ तो सामने है धनुष बाण चमका दे भैया एक घाव के मारी से एक के बाद लेकिन सूर्य सुनी काकरो बात नहीं सुनी तो ये हरे प्रकृति के जड़ तत्व तो ये कर समुद्र भी का है समुद्र भी जड़ है जड़ एक स्थिति है कि वो काकरो बात ला नहीं सुने तेकर स्थिति समुद्र के विनती करिस भगवान ओकर बात नहीं सुनी। दूसरा बात रखो मैं चौथा कारण एकर बताते कि समुद्र देव एकर से ओकर विनती स्वीकार नहीं करिस कि भगवान राम प्रतिज्ञा करेगा निश्चर ही न करो मही भुज उठाई प्रण किन्ह और सकल मुनिन के आश्रम जाई सुख दिन ये संसार से समस्त राक्षस मन के मैं नाश कर दूं। समुद्र देव सोचिस भगवान राम आही अब ये कोई सीधा रद्द दे दो तो वो जाही लंका और लंका में जितना राक्षस चला मार दी और मारे के बाद में अपन घर चल दी लेकिन समुद्र के उत्तर तट में एक राक्षस के समूह औ है वो तो मरे बर छूट जाही तो समुद्र देव सोची है ना कि मोर विनती करही और जब गुस्सा करके जब मोर ऊपर धनुष बाण संधान करही ना तब मैं प्रकट होकर क्षमा मांग लूं और तो फिर ये बाण कहाँ छोड़ो कोई कही काबर भगवान राम एक बार कोई धनुष में बाण संधान कोई कर दिस वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाए तब मैं कहूँ कि उत्तर दिशा में छोड़ दे भगवान की है ना यही सर मम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अघरासी उत्तर दिशा में राक्षस के समूह है नीचे छोड़ देंगे और जिसने सिर तो नहीं छोड़ी जब विनय ने मानिस ना भगवान राम क्रोध करिस लक्ष्मण बाण सरासन आनो सोसे सिंधु भरिस कृषानो धनुष बाण लान समुद्र सुखाऊं तब समुद्र देव जो प्रकट होते और प्रकट हो ना तो जब समुद्र देव जब प्रकट होते तब धनुष बाण सिर तो नहीं संधान करिस तब कहिस भगवान मोर क्षमा कर दे मोर जड़ बना हाथ में काबर तोर बात न मानू
तब भगवान राम कहते धनुष बाण ला कहाँ छोड़ो, मोर उत्तर दिशा में छोड़ दे, यह राक्षस के समूह हवे, वही मन भुंजा मर जेहि की। तो इस प्रकार से चाहे कारण चाहे कोई भी हो, है ना, समुद्र देव जो है ओकर विनती स्वीकार नहीं करिस। भगवान राम 3 दिन तक ही आराधना करिस। अब नीचे लाइन में लिखते कि भय भी बोले राम सकोप, तब भय भी न हो ही न प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं हो। भय रहते तब परमात्मा के शरण में आते। अब मैं चर्चा कर प्रयास करूं एक भजन के पश्चात में। बोले लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा राम, चंद्र की जय। रामा तुर सुरता के सपना ला, बांके मैं तुर दरस बर आए हो ना। La 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 la। La 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 la, la 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 la। रामा तुर सुरता के सपना ला, मान के मैं तुर दरस पर आए हो ना। रामा तुर सुरता के सपना ला, मान के मैं तुर दरस पर आए हो ना। दुनिया की मोह माया माँ फंसे हो, दुनिया की मोह माया माँ फंसे हो, तोला पुकारे हो ना। रामा तुर सुरता के सपना ला, मान के मैं तुर दरस पर आए हो ना। रामा तुर सुरता के सपना ला, मान के मैं तुर दरस पर आए हो ना। La 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 la, la 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 la। राम दरबार में भक्ति के तार तोला बैठाए हो, भक्ति के दीना लतुल पर स्वामी मैं हाँ जलाए हो। हो राम दरबार में भक्ति के तार तोला बैठाए हो, भक्ति के दीना लतुल पर स्वामी मैं हाँ जलाए हो। होली सूरत याला कजरेली नैनाल, होली सूरत याला कजरेली नैनाल, मनमा बसाए हो ना। रामा तुर सुरता के सपना ला, मान के मैं तुर दरस पर आए हो ना। रामा तुर सुरता के सपना ला, मान के मैं तुर दरस पर आए हो ना। La 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 la, la 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 la
ला 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 ला। नहीं जाओ छोड़ के भक्ति के रतल रामा तो क्रिया है दही मोरन दस के हवस आधार चरण मा तोरे रहना है। गाँव छोड़ के भक्ति के रतल रामा तो क्रिया है दही मोरन दस के हवस आधार चरण मा तोरे रहना है। होली सूरत याला गजरेली नैनाला होली सूरत याला गजरेली नैनाला मनमा बसाए गुना रामा तोर सुरता के सपना ला मान के मैं तोर दरस पर आए हो ना। रामा तोर सुरता के सपना ला मान के मैं तोर दरस पर आए हो ना। दुनिया की मोह माया माँ फंसे हो दुनिया की मोह माया माँ फंसे हो तोला पुकारे हो ना। रामा तोर सुरता के सपना ला मान के मैं तोर दरस पर आए हो ना। रामा तोर सुरता के सपना ला मान के मैं तोर दरस पर आए हो ना। ला 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 हे हे ला 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 हे हे ला 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 ला। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही न प्रीति। भगवान राम कथे कि जीव के जीवन में जब तक से दुख नहीं आए ना भय नहीं आए ना तब तक से वो भगवान ला भजे नहीं। और जब सुख रही ना भगवान ला भुला जाते और जब दुख आई ना तो भगवान ला ही याद करते। अब देख लो जैसे ही लइका मन ला देखे हो एक दिन अभी प्रदीप मिश्रा कहले सब भगवान शंकर जी में पानी रुको चालू कर ड्रेस ने सुखात परे रहा भगवान। जैसे ही परीक्षा तीर आती स्थान लइका मन का करे भगवान के मंदिर जाके पूजा पाठ चालू कर दे। हे भगवान इस साल के परीक्षा में प्रथम डिवीजन से पास हो जाओ ये दे। अब ओकर बाद कोई लइका फेल हो गए तब का करबे यार मैं तो रोज भगवान शंकर कर गए हूँ जी पूजा कर फिर भगवान सुनबे नहीं करी भाई के फेले कर दे। अरे तो पढ़ नहीं करे तो काला पास करे। अब देखो अब वही कोई साल भर पूजा करते तब परीक्षा के डर के मारे भगवान शंकर के तो पूजा करे अब वही भक्ति भाव से थोड़ी करे। वैसे एक रामचरित मानस में एक पात्र देखा सुग्रीव जी महाराज। सुग्रीव जी महाराज के जब जीवन में जब दुख आई तब भगवान से वो मित्रता करी है ना। वो में भगवान सुग्रीव जी महाराज के पास में जब हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण लेगी और ओकर परिचय करीस नहीं सुग्रीव विश्वास नहीं करी ओकर ऊपर एकर से मित्रता करके का कर हूँ ये मोर काम करन सकी तो कि भगवान राम प्रतिज्ञा कर दी काबर तिहा हाबत जी की तकीस की भाई की मोर का करबेगा मोर बड़े भाई मोला मार पीट के खेत दे है सर्वस छीन लीन सर्वस छीन लीस कौन ला नारी ला धन ला दौलत ला पुत्र ला। भगवान राम की सुन सुग्रीव मारी हाँ बाली एक ही बाण एक के बाण में सुग्रीव बाली मार दूंगी। विश्वास नहीं करी सुग्रीव होकर ऊपर काबर विश्वास नहीं करी तो जानता महाराज धोखा में इतनी हंस से कहते काबर अरे बाली महारण अति रणधीरा। बाली तो इतना बलवान है ओकर सामने में कोई टिक नहीं सके काबर जितना युद्ध करे बार आते ना ओकर आधा बल ओकर में चले जाते ऐसे कि हाँ तब तक कैसे विश्वास करवे। तब कीजिए 7 टन ताड़ के वृक्ष है बोले एक के बाण में काट दी। और दूसरा बात ये दुंदुभी नामक राक्षस के हड्डी पड़े रहा है। वो राक्षस के हड्डी कितना जन रहा है जानते हो हमार मन के हाड़ा गोड़ा तो इतनी जन रहते ओकर एक के ठन सही घो पहाड़ इतना रहा एक के ठन हड्डी है। तब फिर कहा करे बिना प्रयास रघुनाथ ढाए बिना ही इसने जैसे छीनी उंगली में धर के कोई कचरा फेंक देता ना वैसने ओकर फेंक दी उंगली में।
तब सुग्रीव भगवान के शरण में गीस काक से अब यही मोर जो भयल दूर कर ही रे यही पक्का बाली मार दे की ओकर शरण में गीस। और जैसे बाली के सुग्रीव जो भगवान के शरण में गीस भगवान राम का करिस बाली ला मार दिस। अब जैसे बाली मारिस अब दूसरा दृश्य देखा बाली मर गए। अब सुग्रीव का कहा चेथिल खजवाल प्रभु कहते का अब बड़ दिन हो गए ऋषि मुख पर्वत में बाली डर के मारे राहत रहे हो तब घर ढाने कन जात हूँ भाई गोसानिन संग मुलाकात कर लेता हूँ वाहू नगर लोग लेकर एक नजर देख लेता हूँ बड़ दिन हो गए नहीं देखे होगा कि ले जा मैं जाऊँ तुरंत लहुट के हाथ उल्टा पाँव किस हाउ की जैसे कि सुग्रीव अपन भवन में कहाँ भी भगवान राम के पास जाए पर भुला गए। पहली प्रतिज्ञा कौन करे सुग्रीव कि मोर पास वतना कन वानर सेना है माता सीता के खोज कर रहूं की। लेकिन भगवान राम अपन काम नहीं करवाई सुग्रीव के काम पहली करिस बाली ल मार के। अब सुग्रीव जो है भुला गए भगवान राम इंतजार करे थे ओकर एक ठन पर्युषण पर्वत के गुफा में और वैसने तिसने कर 4 महीना बीत गएगा सुग्रीव आप भी नहीं करिस। तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो फिर क्रोध करिस जिसे एक समुद्र देव के ऊपर जो क्रोध करिस ना वैसने फिर की सुग्रीव मोरी सुध बिसारी पावा राज कोस पुर नारी। सुग्रीव आज मोर सुरता भुला गए मोर सुरता चला भुला दिस और काबर नहीं भुला ही भैया पावा राज कोस पुर नारी है ना ये 3 चीज है। कौन कौन से एक तो राजपाट दूसरा धन दौलत और तीसरा नारी ये 3 चीज जेला मिल गए वो भगवान लोग काबर याद करिए 3 चीज है मतलब ओकर जीवन सुखमय बीता थे भौतिक सुखमय बीता थे वो भगवान ने याद नहीं करे। तब की सुग्रीव मोरी सुध बिसारी पावा राज कोस पुर नारी मोर सुग्रीव मोर सुरतल भुला दे। तब ऐसे कर लक्ष्मण की इसका जे सायक मारा मैं बाली ते ही ते सर हतो मूड तह काली कि जिन बाण से मैं सुग्रीव बाली मारे हो ना उस बाण से अब सुग्रीव घलोक मार हो की। अतका बात सुनी हनुमान के कान में बात जैसे कि हनुमान सुग्रीव का गीत दौड़त दौड़त तुरंत के सुग्रीव कथे का है अब बैठ बैठ भैया मैं तो राम कथा सुनाऊं कथे नहीं सुनो जी वो दिन तो सुना रहते हैं भगवान राम से मुलाकात हुई थे समय नहीं सुना रहे राम कथा कथे हाँ अब नहीं सुनो काब हुए सुन रहे बार बार के तो नहीं वो दिन दूसरा कथा बता रहे हो आज तो दूसरा कथा बना हूँ उसी कथा। अच्छा तो वो दिन का वो दिन में भगवान के स्वभाव की कथा सुना रहे हो कि भगवान किसन स्वभाव के भगवान बड़ा कोमल है दीन दयालु है दीन दुखी पर रक्षा करते ऐसने ओकर कोमल स्वभाव की कथा सुना रहे हो। लेकिन आज कथा सुनाए बार आ हो भगवान के प्रभाव के किसके भगवान के का प्रभाव है कि तो वही चीज सुनाऊं कि कहा हो जी कैसे कैसे एक चीज सुनता है कहते का है बाली ने एक के बाण में मार दिस भगवान राम हाँ वो बाण कहाँ की जानता कैसे नहीं जानो वाह बोला तो जैसे बाली मारी तो बाण ला निकाल के अपन फिर तरकस में रख ली से की। अच्छा तो वो का मतलब रखे रहा देखना हमला का करना है नहीं वही बाण ला फिर निकाले फिर धनुष में चढ़ाए पर तैयार हो गए कथे काकर बर जी कथे तोर बर कथे सुग्रीव पल्लर भागत इस भगवान राम के पास में है ना ये स्थिति है। अब सुग्रीव जो है भुला गई इस भगवान राम ला और सुग्रीव जैसे पता लगी कि जिसने बाली मारी तिसने मोहुल मारी तब अपन प्राण बचाए के लिए फिर सुग्रीव जी महाराज क्या करे भगवान राम के शरण में आ गए है ना। तो भय भी न हो ही न प्रीत जब तक से जीव के जीवन में जब तक से भय नहीं हो दुख नहीं हो तब तक से भगवान लोग कोनो याद नहीं करे भगवान के शरण में कोनो जाना पसंद नहीं करे है ना। का मतलब है जी हमारे घर भाई एक 3 चीज सुत वित लोग इसना 3 धन चाहिए पत्नी चाहिए और धन है पत्नी है तब फिर एक जन गुड्डू चाहिए गुड्डी घलोक नहीं गुड्डी नहीं यही चल जाए लेकिन गुड्डू चाहिए काबर हमार चीज गुड्डू खाए बेटी के दमान दूसरा पूरा थोड़े खाए हमार धन हम कमान बस ये भाव है अतना चीज होगी नहीं और सब सुखमय है कोनो के शरीर में रोग नहीं है ना दुख नहीं है तब का करी भगवान का करी याद करके कौन रही उपास चला बता जब तक से कामना है डर है मन में तब हम उपास रह चालू करते यही सकाम भक्ति है। जबकि भक्ति किसन होना चाहिए निष्काम होना चाहिए भगवान के लिए कि स्वार्थ के लिए नहीं। हमारे मन कई जन की आदत एकदम रद्दी है हे भगवान मोटूरा की नौकरी लग गई तो 1 किलो मिठाई चखाऊं भगवान
तो तोर 1-1 लाख के हर महीना तनख्वाह देबा तो टूरा के नौकरी लगा भगवान बैठे है तो का 1 किलो लड्डू लेके नहीं खा सकी भगवान है ओकर पर मरत है का हुआ। लेकिन हमन इसने कथा जबकि बिल्कुल गलत बात है। जो भी अर्पण किए जाते वो श्रद्धा भाव से निस्वार्थ निष्काम भाव से किए जाते। लेकिन का करबे आजकल हम सब स्वार्थ के कारण भगवान लोग इसने कहते हे भगवान काली इसी से हो जीते ठन्नरियर से घाहू की है ना। लेकिन लालच जैसे का भगवान वो तोर पर वो ठन्नरियर पर मरत है वो तो सिर्फ भाव के ही भूखा है। तो कह तात्पर्य ये है कि पीला बत्ती संकेत दे चुके हैं विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। अब बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही न प्रीत। अब मैं व्याख्यान दे के प्रयास करते रहूं और पीला बत्ती संकेत दे चुके हैं। अब एक भजन करते हैं फिर आपसे विदा लेबो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा चंद्र की जय। राम भजन माजी ये सत्संग माजी राम भजन माजी ये सत्संग माजी मन लगा लेना गा लेते मोर संगी हरि गुण गा लेना गा लेते मोर संगी प्रभु गुण गा लेना। चलिए मीठी मीठी ताली हो जाए। मन के मंदिर मारे संगी प्रभु समाए ना कर ले भजन हरि नाम के तैहा काया सावर जागिना। मन के मंदिर मार संगी प्रभु समाए ना कर ले भजन हरि नाम के तैहा काया सावर जागिना। कर ले भजन हरि नाम के तैहा काया सावर जागिना। प्रभु तरस पाए कर सत्संग माए बर प्रभु तरस पाए कर सत्संग माए मन लगा लेना गा लेते मोर संगी हर गुण गा लेना गा लेते मोर संगी हर गुण गा लेना। प्रभु सब जीव के आधार स्वामी है चारों जगत के सुनते ये सबके पुकार। यही दुख हरते भक्तन के प्रभु सब जीव के आधार स्वामी है चारों जगत के सुनते ये सबके पुकार। स्वामी है चारों जगत के सुनते ये सबके पुकार। राम कथा माजी ये सत्संग माजी हाँ राम कथा माजी ये सत्संग माजी कल्ला लगा
मोर संगी घर गुन गालेना गाले ते मोर संगी घर गुन गालेना राम भजन माझी ये सत्संग माझी राम भजन माझी ये सत्संग माझी मल्ला गालेना गाले ते मोर संगी घर गुन 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 गालेना भरत प्रिय रामचंद्र के